दौरान जो है उनको कई चीजें प्राप्त हुई, जिनमें कल्प वृक्ष प्राप्त हुए, विष प्राप्त हुआ जिसे कि देवों के देव महादेव, जिनको हम भगवान शिव बोलते हैं, उन्होंने ग्रहण किया था। उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो विष प्राप्त हुआ, कल्प वृक्ष प्राप्त हुए, देवता आए, अप्सराएं आई, राक्षस भी वहां से उत्पन्न हुए, और साथ में एक डॉक्टर आए। उन डॉक्टर साहब को नाम दिया गया भगवान धन्वंतरी। सुना है? भगवान धन्वंतरी जो है वो उस समय के एक ऐसे डॉक्टर साहब थे जिन्होंने कि जीव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, हम सभी जीव जंतु जितने भी पृथ्वी लोक पे हैं, उन सभी के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। उन कामों में से हमारी पृथ्वी के ऊपर ऐसी ऐसी औषधियां बिखेरी, जिन औषधियों से रामायण सुनी होगी तो उसमें लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, संजीवनी बूटी आई थी। वो संजीवनी बूटी जो थी वो भी भगवान धन्वंतरी ने ही एक जगह पे रखी हुई थी। आज है संजीवनी बूटी, आज भी अवेलेबल है, लेकिन बात यह है कि तब दिखेगी जब हम एकदम साफ सुथरे हैं, लोभ मोह माया लालच क्रोध अहंकार इन सभी शत्रुओं से परे है। तो ऐसे लोगों को आज भी संजीवनी बूटी दिख जाती है। तो बात चल रही है समुद्र शास्त्र की। तो उस समय उन्होंने ऐसी कोई चीज जो है वो नहीं छोड़ी, ऐसी कोई बीमारी नहीं छोड़ी जिसका के समाधान प्रकृति में नहीं है। हर समस्या का समाधान हमारे नेचर में, इसीलिए हम प्रकृति को प्रकृति माता का नाम भी देते हैं, धरती को धरती माता कहा गया है। तो हमारा ये शरीर आप सभी जानते हैं पंच तत्वों का पुतला है। अब ये पांच तत्व कहां कहां पे अवेलेबल है वो मैं आपको बताता हूं। सभी बोलते हैं पंच तत्व, लेकिन कोई बताता नहीं कहां कहां है। मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भो से भूमि, भूमि मतलब ये मेरी चमड़ी, ये मेरा पुतला, ये शरीर जो है ये भूमि तत्व है। गो से गगन, आंखें बंद की, एक सेकंड में मैं दिल्ली पहुंच गया, दूसरे सेकंड में मैं यहां आपके पास। ये जो मेरी कल्पना शक्ति थी ना, ये गगन है। बो से वायु, ऑक्सीजन फॉर्म में गेन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में छोड़ रहे हैं। मान लीजिए 2-5 मिनट के लिए अगर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है ये रुक जाए तो उसी समय हमारा ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, एक ही तत्व रह जाएगा, भूमि। बो से वायु। ओ से आग, थर्मोमीटर लगाते हैं, टेम्परेचर आता है। अगर वो नॉर्मल है तो हम चल फिर सकते हैं, अच्छा महसूस करेंगे। बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, हम बिस्तर नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे गिरेंगे चक्कर खाकर। पता चला, आग भी मिल गई। ओ से आग, नो से नील। हमारा ये शरीर जो वो 70% वाटर है, पानी की अधिकता हो जाती है तब भी हम बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं, सुस्त महसूस करते हैं, और पानी की कमी होने पे भी हमें परेशानियां होती हैं। तो जब तक ये पांच तत्व जो हैं वो मुट्ठी बंद करके किसी भी एक स्थान पे अवेलेबल हैं तो वहां पे जो है वो चमत्कार होते हैं। और ये पांच तत्व कहां कहां मुट्ठी बंद करके मौजूद हैं? एक चींटी से लेके विशालकाय ब्लू व्हेल तक हम सभी जीव जंतु हैं। तो हम सभी का शरीर पंच तत्वों से बना है, और पांच तत्व जहां पे मुट्ठी बंद करके मौजूद होते हैं वहां पे चमत्कार ये होते हैं कि हम लोग, आप सभी मुझे देख रहे हैं ना, और मैं आप सभी को देख रहा हूं। ये नॉर्मल सी बात है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अंधे से पूछो कि कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ा चमत्कार है ये कि मैं आपको और आप मुझे देख रहे हैं, और मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं। ये भी बहुत चमत्कार है। मैं कहां से आपके पास यहाँ पे मिलने के लिए इतने सारे भाइयों के साथ प्यार बांटने के लिए पहुंच गया हूं। तो ये क्या, ये भी चमत्कार ही है। लेकिन ये सभी चमत्कार उस समय बंद हो जाते हैं जब पांच में से कोई एक भी तत्व खंडित हो जाता है। खंडित मतलब खत्म। पांच में से एक भी, कोई भी खत्म हो गया तो कितने रह जाते हैं जी? नहीं, गलत है आपका, एक रह जाता है। अभी अभी तो बोला था, पहले बोला था मैंने कि ये शरीर जो है जब डेड बॉडी है तो भूमि है, तो एक तत्व रह जाता है डेड बॉडी, और डेड बॉडी को जला दे, दफना दे, कुछ भी कर्मकांड कर लें, वो मिट्टी इस मिट्टी के साथ मिलेगी। भूमि तत्व हमेशा अवेलेबल होता है। इसीलिए हमारे सनातन में हम लोग जो है वो मिट्टी उठा के तिलक करते हैं। जब हम तिलक करते हैं, कुछ लोग, पंडित लोग हमें, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो पोथी पढ़ने वाले होते हैं, वो डराते हैं कि जी पितृ दोष लग गया है। तो पितृ दोष का सबसे अच्छा निवारण, मैंने भी पोथी रखी हुई छोटी है, मैं भी
ज्ञान रखता हूँ इन चीज़ों के बारे में। मैंने गीता पढ़ी है, तुरा पढ़े है, कुरान में मैं गया हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सभी किताबें पढ़ चुका हूँ धर्म की, जो भी जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं उनकी। तो सबसे बड़ा पितर दोष से घबराते हैं, लोगों का पैसा खींचते हैं कि इनको जितना डराएंगे उतना पैसा आएगा। तो बात यह है कि हमारे सभी जितने भी पितर थे ना, उन सभी की मिट्टी इस धरती माता की मिट्टी में मौजूद है। तो जब हम वहां से मिट्टी उठा के अपने त्रिनेत्र के ऊपर, अपने मेन और यहाँ पे रख लेते हैं तीसरी आंख के ऊपर, तो जब हमने अपने पितरों को बिठाई अपने सिर पे लिया, तो पूरा करेंगे वो हमारा? नहीं करेंगे। लगाइए तारीफ। सबसे बड़ा यही है, मतलब कि कहाँ बात चल रही थी हमारी? 5 तत्वों के बारे में। तो हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आपको पता चला। अब 5 में से एक भी गया तो सारे के सारे चमत्कार खत्म हो जाएंगे। तो समझ आइए आप सभी को जो मैं समझाने का यत्न कर रहा हूँ। इसके बाद में आते हैं 3 घटक। अब हमारा जो भगवान है, हम भगवान बोलते हैं, ये 5 तत्व हैं। अंग्रेज लोग गॉड बोलते हैं, तो गॉड का भी मीनिंग है जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर। अब इनको हम अपनी संस्कृत में या हिंदी में बोल दें तो जनरेटर मीन ब्रह्म, ऑपरेटर विष्णु, डिस्ट्रॉयर महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है कहाँ है? हम इनको कैलेंडरों में ढूंढते हैं, कहीं और जगहों पे ढूंढते हैं। नहीं, मैं आज आपको ये कुछ प्राणी आज आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के यहीं पे दर्शन करवाएगा। जिस धरती के ऊपर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमें पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा और हर प्रकार के भोजनों का प्रबंध है, ये धरती जो है ये प्रत्यक्ष ब्रह्म है। लगाइए ताली हल्की सी। पता चला? ब्रह्मा वो नहीं है जिनके 8-10 बाजू है, सफेद कपड़े पे बैठे और वो है। वो एक मेरे और आपके जैसे किसी कल्पनाकार की कल्पना है कि ब्रह्मा जी ऐसे हो सकते हैं। ब्रह्मा जी वैसे बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा ये है जिस धरती के ऊपर हम टिके हुए हैं। इस धरती के ऊपर जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक प्राणी जो सांस ले सकता है, अपना जीवन यापन कर रहा है, वो सभी के सभी जीव जंतु, हम सभी प्राणी जो है वो विष्णु हैं। मैं विष्णु हूं, आप विष्णु हैं। और हम विष्णुओं के विनाश का जो भी कोई कारण होगा, चाहे वो ब्रेन हैमरेज है, हार्ट अटैक है, एक्सीडेंट है, जिस भी वजह से मैं इस 5 तत्वीय शरीर का त्याग करूंगा, वो कारण महेश। मेरी बात से सहमत नहीं सहमत? धरती ब्रह्म, मैं विष्णु, मेरे मरने का कारण महेश। अब ये 3 तत्व मैंने आपको घटक बाहर दिखाए। अब ये 3 घटक हमारे शरीर में भी अवेलेबल हैं, जिन्हें की ब्रह्मा को नाम दे दिया गया है वात, विष्णु को पित्त और महेश कफ। अब मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको कहां है। ये पहले नंबर पे ये मैंने पकड़ लिए वात मतलब ब्रह्म, ये पित्त और अगला ये तीसरा पॉइंट, इतने गैप के ऊपर वात पित्त कफ। अब ये 3 पॉइंट मैं आप में से किसी के भी पकड़ के अभी बता दूं कि आपके शरीर में क्या फॉल्ट चल रहा है और उसका भगवान धन्वंतरी ने आपको क्या समाधान बताया है, जो कि आपको कैसे कैसे करना है। अभी वात पित्त कफ, ब्रह्मा विष्णु महेश बोला है कि पैर गर्म, पेट नरम और माथा ठंडा, घर में आए वैद्य हकीम तो मारो डंडा। मतलब पैर गरम, पेट नरम, माथा ठंडा, फिर जरूरत नहीं है देने की डॉक्टर को चंदा। अगर आपके हाथ और पांव गर्म रहते हैं, पेट आपका नरम है और माथा ठंडा है, तो आप 100% स्वस्थ हो, निरोगी हो। आपको किसी औषधि की, किसी डॉक्टर साहब की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके हाथ और पांव ठंडे ठंडे रहना शुरू हो गए हैं गर्म के स्थान पे, पेट आपका खराब चल रहा है और माथा आपका ठंडा रहना चाहिए, वो गर्म है, इट मीन्स आपका ये जो शरीर रूपी गाड़ी है ये अपनी सर्विस डिमांड कर रहा है। मोटरसाइकिल की गाड़ी की सर्विस करवाते हैं ना कुछ टाइम के बाद में, लेकिन ये इतना बहुमूल्य, मोटरसाइकिल गाड़ी के स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं, हमारे नहीं मिलते, इसलिए हमें तो हम करवानी चाहिए, जरूरी है। और हमारी सर्विस कितने टाइम के बाद में होनी चाहिए? 90 दिन के बाद में, 3 महीने के बाद में हमारे शरीर को सर्विस की आवश्यकता है। वो सर्विस कैसे देनी है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आज हमारा जो एलोपैथी है, देखिए हम किसी का जो वो नहीं करते कि ये बुरा है ये अच्छा है ना, लेकिन मैं जिस चीज से आया हूं मैं उसको ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी है और इसमें कोई नुकसान नहीं है।
तो आज की डेट में क्या है, देखिए एलोपैथी, आयुर्वेद, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। एलोपैथी जो है वो सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। अब हमारे पीए साहब को कम दिखना शुरू हुआ, तो ये गए हमारे आई स्पेशलिस्ट के पास, उन्होंने इनको चश्मा लगा दिया। क्या ये परमानेंट सोल्यूशन था? आंखें कमजोर हो रही थी, क्योंकि नर्व एंड, नर्वस सिस्टम जानते हैं, ये आईज का नर्व एंड है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट आई, राइट हैंड में राइट आई, लेफ्ट फुट में लेफ्ट आई, राइट फुट में इन्हीं दो उंगलियों के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे राइट आई। तो एंड पॉइंट से लेकर बॉडी पार्ट तक का जो ये पाथ है, इसे बोला गया है वेन्स, आर्टरीज एंड नर्व्स, जिनमें ब्लड और बायोइलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट हो रही है। तो ये मूवमेंट, जब इसी मूवमेंट से हमारे ये ऑर्गन जो ना आंखें, ये अपना खुराक लेती हैं, अपनी ताकत लेती हैं, तो बीच में डिस्टर्बेंस होने के कारण इनकी आंखों को सही भोजन नहीं प्राप्त हो पा रहा था, सही खाना नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इनके ऊपर चश्मे का बोझ डाल दिया गया। मेन क्या था, काम क्या था कि यहां से लेकर यहां तक का जो रास्ता डिस्टर्ब है उसको क्लीन किया जाए, ताकि इनकी आंखों तक सही खुराक पहुंचना शुरू हो जाए और इनको वो पौष्टिक तत्व खिलाए जाएं जो कि आंखों को जो चीज चाहिए वो एब्जॉर्ब करें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मतलब एलोपैथी सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं। आपको सिर दर्द हो रही है, डिस्प्रिन दे दी जाएगी। ये मालूम नहीं करना है कि सिर दर्द क्यों हो रही है, उसका रूट कॉज क्या है। पेट दर्द हो रही है, पेट की गोली। डायबिटिक हो गया है, तो उसके लिए ये नहीं कि भैया तुम लोग अपने शरीर में से पसीना निकालो, दौड़ धूप करो और अपने आप को एक्टिव करो, आपके शरीर में जो टॉक्सिक मटेरियल स्टोर हो गया उसको डिटॉक्स करो। वहां पे नहीं बताया। वहां पे क्या बताया? इंसुलिन लेना शुरू कर दो, कैप्सूल के रूप में, टीके के रूप में। तो कमियां तो हैं, लेकिन इन कमियों के सुधार के लिए सेहत तो आपकी है ना। बोला है हेल्थ इज वेल्थ, सेहत मेरी है। मुझे भी तो अपना एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन होना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेटर है, क्या नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप और हमारा शरीर अगर 90 दिन में एक बार डिटॉक्स हो जाता है तो ना तो हमें कोई हार्ट प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे आप देखते हैं कई लोगों को सुबह अच्छे खासे चल रहे हैं और शाम को पता चलता है वो छोड़ गया जी, क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल नाम का टॉक्सिक मटेरियल है उसे बाहर जाने के लिए हम रास्ता ही दे रहे हैं उसको। अब हमारे शरीर में से जो टॉक्सिक मटेरियल है वो 3-4 रूपों में बाहर निकलता है। पहला रूप मल, दूसरा मूत्र, तीसरा पसीना और चौथा कफ। इन रूपों में हमारे शरीर में से वो मटेरियल बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन आपको, आपके बच्चे को कभी मन खराब हुआ, उल्टी करना मतलब ये शरीर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये खुद अपना डॉक्टर है, इसको शरीर उल्टी करना चाह रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, मेरे बेटे को उल्टियां लग गई, चलो फटाफट डॉक्टर के पास चलते, डॉक्टर देगा एलोपैथी और वो उसको दबा देगा, अंदर चला जाएगा, अंदर ही रह जाएगा और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जो गंदगी निकल रही थी उसको निकलने देते ना कुछ टाइम के लिए। अब लूज मोशन लग गए, एक लूज मोशन हुआ और घबरा गए, बोला जी ये तो हमें टट्टियां लग पड़ी, जल्दी से उपाय करना पड़ेगा, फटाफट गोलियां खाना शुरू कर दी। अब रोक दी, मतलब जो गंदगी बाहर आने का जतन कर रही थी उसको रोक दिया गया। तो मल, मूत्र, पसीना और कफ के जरिए हम अपने शरीर में से टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकाल सकते हैं। और इन टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए मैं रंजीत कुमार कौशल पिछले 20 साल से, मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दी थी, मैं पैरा कमांडोज सुने आपने, पैरा कमांडोज के साथ मेरी मूवमेंट रही है 20 साल तक, और वहां पे मैं ये काम किया करता था। मैं एक नेचुरोपैथ, उन्होंने मुझे हायर किया हुआ था और 20 साल तक मैं बॉर्डर एरियाज में रहा हूँ, लेह लद्दाख, श्रीनगर, मतलब पूरा हिंदुस्तान का बॉर्डर पे मैं घूमा हूँ। तो वहाँ पे MBBS डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, लेकिन नेचुरोपैथ नहीं होते हैं। तो उनको नेचुरोपैथ्स की जरूरत थी, तो मुझे उन्होंने हायर किया था। मैं 20 साल, अभी हाल में लॉकडाउन से पहले मैं यहाँ पे मतलब मैंने बाहर टूरिंग करना छोड़ा है। तो अभी मैंने आप लोगों की सेवा के लिए जो है वो एक जूस तैयार किया है। अब ये जूस आप भी तैयार कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इसके ऊपर अपनी मोनोपोली करनी है। देखिए ये है अमृत रस, इसे आपने कैसे बनाना है। अमृत रस, समुद्र मंथन में अमृत प्राप्ति हुई थी, तो ये जो है
ये अमृत रस आप अपने अपने घर में तैयार कैसे कर सकते हैं? इसमें पहली चीज जो डली हुई है वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जानते हैं? अब वो कड़ी पत्ता कैसे बनाया है और आगे की क्या क्या चीजें इसमें डली हुई हैं? केले के वृक्ष का पानी, केले के पेड़ को जब हम काटते हैं ना तो उसमें से पानी निकलता है और वो पानी सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर मटेरियल है हमारे शरीर में से, शरीर शुद्धि के लिए। केले के पेड़ को काट के पानी हम कलेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें पहला हो गया केले के वृक्ष का पानी। शतावरी, शतावरी जो है वो हमारी बहुत ठंडी चीज होती है, मतलब पित्त विकारों को बहुत जल्दी दूर करती है। पित्त विकारों को मतलब हमारे शरीर में जो एक्सेस हीट आ गई है, ज्यादा गर्मी आ गई है, उसको शांत करती है शतावरी। सफेद चंदन के पत्तों का रस, फिर शीशम टाली के पत्तों का रस, शीशम टाली भी बोलते हैं ना। और इसके बाद में राम श्याम तुलसी, पत्थर चट। पत्थर चट जानते हैं? चौड़ा सा पत्ता होता है, वो जो है वो अगर आप उसका रेगुलर 30 दिन तक सेवन करते हैं ना खाली पेट, तो जिन लोगों को किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम है वो वॉश आउट हो जाएंगे। लेकिन करेगा कौन? नहीं ना करते, एक दिन लेंगे और दूसरे दिन छोड़ देंगे। 30 दिन रेगुलर लीजिए, किडनी स्टोन्स गायब। आप उसके लिए किडनी स्टोन्स के लिए ऑपरेट करवाते हो। अब ऑपरेट करवाने से क्या होगा? जो सामने दिखी सर्जन को वो तो निकाल दी, बाकी जो उसकी और थी ना आलू की तरह फैलती है जड़ें, तो अब आप 1-2 साल के बाद बोलेंगे यार फिर से होगी। तो उनको फिर से होने का कारण क्या है कि उनने तो वही निकाली थी जो उनको दिखी थी, जो डिसअपीयर थी वो फिर से बड़ी हो गई। तो इसलिए ये जो चीज है पत्थर चट जो मैं बता रहा हूं, ये पूरी तरह से जिस वजह से आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो रहा है उस वजह को ही खत्म कर देते हैं। यहाँ पे पत्थर चट। पीपल के पत्तों का, अब देखिए पीपल का पत्ता, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा आपसे आगे। वट वृक्ष, 16 संजीवनी, ये 15,000 फुट ऊपर मिलती है समुद्र तल से। 15,000 फुट हाई एल्टी एरिया में लद्दाख में मिलते हैं ये, जहाँ पे ग्लेशियर में, जहाँ बर्फ जमी रहती है पहाड़ों में, कहीं से बर्फ हटती है वहीं पे पौधे पैदा हो जाते हैं, वो 16 संजीवनी के होते हैं। तो 16 संजीवनी इसमें डली हुई है। चमेली के पत्तों का रस, दूधी के पत्तों का रस, कचनार। कचनार, कचनार एक ऐसी औषधि है, 50 साल की उम्र के बाद में बहुत से लोगों का पेशाब रुकना शुरू हो जाता है। पेशाब प्रेशर से नहीं आता है, उसे बोलते हैं प्रोस्टेस। मतलब एक तरह से ये है ना, यहाँ पे काटेज है, झिल्ली है। तो अब मैंने कुछ खाया तो खाना कहाँ गया? पेट में। लेकिन अब मैंने ये कहाँ गई? ये कहाँ गई? ये फेफड़ों में। तो अब मैं सांस ले रहा हूं तो वो जो कार्टेज है वो फूड पाइप को बंद कर रही है और सांस फेफड़ों में जा रही है। और जब मैं कुछ खाऊंगा तो वो कार्टेज जो है वो ऑक्सीजन हवा वाली पाइप को बंद कर देगी, खाना वहां से निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो पूरी बंद नहीं होती है, हम पानी पी रहे होते हैं और पानी जो है वो हवा वाली में चला जाता है, कितनी खांसी लग जाती है ना। तो उसी तरह से प्रोस्टेस की दिक्कत आ जाती है कि पेशाब, जब हमारे दिमाग ने ऑर्डर किया कि मुझे यूरिन करना है, लेकिन दिमाग के ऑर्डर का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, इट मींस ये दिक्कत आ गई। तो कचनार याद रखिएगा, कचनार के सॉफ्ट पत्ते, कचनार के पेड़ के सॉफ्ट पत्ते लीजिए, उनकी अच्छी तरह से पहले रात को उनको पानी में, साफ पानी में डिप करके रखिए, सुबह वो सॉफ्ट हो जाएंगे और ज्यादा, और उनको मिक्सी में डालिए, उनकी चटनी बना दीजिए और चटनी को निचोड़ दीजिए कपड़े में। वो जो पानी आपको मिलेगा उसका 1 गिलास आप जो वो 10 दिन की लीजिए। आपकी पेशाब, जिनको लाल पेशाब आता है, पीला पेशाब आता है, जिनको इस तरह की कई दिक्कतें हैं, पेशाब रुकता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, 10 दिन में गारंटी के साथ आधी मूंछ कटवा दूंगा, फायदा नहीं हुआ ये वाली। इतना मतलब मैंने प्रैक्टिकल की है, इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं। तो अभी आपको मैंने बता दिया कचनार, मेथी, जायफल, गेहूं के जवारे का रस, ये सारी चीजें इसमें डली हुई है। और इसका जो बेस है वो है कड़ी पत्ता और अजवाइन। इसका क्या करना है, ये एक छोटी सी बोतल से आपको अगर आप 1 ढक्कन वाला जूस बनाएंगे, 1 कैप वाला, तो 60 ग्लास बनेंगे, और 2 ढक्कन वाला बनाएंगे, मतलब 1 गिलास पानी में 2 ढक्कन डालेंगे तो 30 ग्लास जूस है ये। और जो आप जूस की रेडी में लेते हैं ना जूस, या पैकिंग में जूस लेते हैं, उससे लाख दर्जे बेहतरीन है। आप खुद तैयार करेंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसको प्रिजर्व करने के लिए इसमें लौंग डला हुआ है। क्या डला है? लौंग प्रिजर्वेटिव है, नेचुरल। बाकी लोग ऐसी चीजें आप देखते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव डला होता है, सिट्रिक एसिड।
तो सिट्रिक एसिड तो हमारे और ज्यादा बीमार करेगा हम। मेरी बात फॉलो की आपने? अभी बात चल रही थी कि वो जो सुप्रीम पावर है ना, मालिक धनवंतरी भगवान, उन्होंने हमारे लिए कई प्रकार की औषधियां बिखेरी हुई है और वो औषधियों की हिंट भी दी हुई है। हिंट ऐसे दी है, अगर हम अपनी खोपड़ी को खोलते हैं, या मग्ज देखा कभी आपने? ब्रेन देखा? ब्रेन देखा है? गूगल पे सर्च करिए ब्रेन कैसा आएगा। तो अब वो ब्रेन जो है उसके डिट्टो कॉपी जो है वो भगवान ने दवाई के रूप में प्रकृति में फेंकी हुई है। उसको बोलते हैं वॉलनट। क्या बोलते हैं? अखरोट। अखरोट को जब आप साबुत खोलेंगे तो अंदर जो गिरी निकल रही है वो दिमाग की जीरोक्स कॉपी है कि नहीं है? तो अगर आप प्रतिदिन एक अखरोट खाते हैं तो दिमागी रूप से स्वस्थ रहेंगे। आप अपने बच्चों को भी रोज एक अखरोट दीजिए, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, एक अखरोट डेली उनकी खुराक में शामिल कर लीजिए। दिमाग बहुत अच्छा होगा, मेमोरी बहुत अच्छी होगी, एक बार पढ़ने से बड़ा कुछ स्टोर कर लेगा उनका दिमाग। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों को कभी तो अखरोट मिलता नहीं होता है सभी के घर में, रोज नहीं होता है, कभी तो होता ही नहीं है। और कभी आप ले ही आधा 1 किलो या कोई रिश्तेदार ले आया तो एक टेबल पे बैठ के खत्म, एक दिन में ही खत्म। ये शरीर बड़ा इंटेलिजेंट है। अगर मेरे शरीर को एक अखरोट की आवश्यकता है, मैंने खाया और इसने एब्जॉर्ब कर लिए, उसमें से जितने भी तत्व चाहिए थे वो खींच लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। अब मुझे स्वाद लगा, मैंने दूसरा खाया, तीसरा खाया, 10-15 खा गया। अब वो 10-15 जो खा गए, इसने जो ग्रहण करना था वो एक से कर लिया जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी। अब वो जो और एक्स्ट्रा खाए वो कहाँ जाएंगे? वो वेस्ट स्टॉक में जाएंगे। बादाम खाते हैं, बादाम अगर 2-2 दाने रोज खाते हैं तो देखिए 1 महीने में कैसा बदलाव आएगा आपके बच्चे में या आपके किसी भी फैमिली मेंबर में। लेकिन जब आप आधा किलो एक ही दिन खाएंगे और अगले दिन नहीं खाएंगे तो फायदा तो उन्होंने 2 बादाम से ही लेना ना, मतलब 2 बादाम से जो मिलेगा वही इसने स्टोर करना है, अब्जॉर्ब करना है, बाकी वेस्ट में जाना है। तो इसलिए खाने का भी एक तरीका होता है। अब एक दिन आपने फ्रूट बहुत खा लिया, पेट भर के खा लिया, दूसरे दिन खाया ही नहीं, उसका फायदा क्या हुआ? कंटिन्यूटी आनी चाहिए इन चीजों में। तो अभी मैंने जिस तरह से दिमाग की दवाई बताई ना आपको अखरोट, उसी तरह से हार्ट की दवाई बताई। तो अभी मेरे बहुत से साथी यहाँ पे बात कर रहे हैं कनाडा में जी सर्जरी ऐसे होती है, अमेरिका में ऐसे होती है, हमारे इंडिया में भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पॉलिटिशियंस जो वो हमें जीने नहीं देते हैं, है ना, इनको वो चाहिए। अब ये जो मेडिसिन के ऊपर बात चल रही है, बहुत बड़ा माफिया है। एक 2 रुपए की गोली जो है वो आपको 100 रुपए में मिलती है, 2 रुपए की गोली MRP। अगर जो हम लोगों के पास जैसे MR लाते हैं वो बोलते हैं जी आपको 50% डिस्काउंट है। अगर 50% हमें डिस्काउंट है तो उनको भी होगा ना कुछ आगे, फिर उससे पीछे वाले को भी कुछ ना कुछ होगा। 50% वो मुझे दे रहे हैं तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 25 तो वो अपने लिए भी रख रहे होंगे। तो बनी कितने की थी वो चीज? 1-2 रुपए की बनी जो 100 में बिक रही है। तो मेरे साथियों, एलोपैथी जो है वो बहुत नेसेसरी सब्जेक्ट है। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे सर्जन चाहिए, है ना। अगर मैं बड़ी फंस गया हूं किसी चक्कर में तो मुझे वो चाहिए। लेकिन जहां तक पॉसिबल हो सके, इस प्रकृति माता में हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। हम एलोपैथी के बगैर जी सकते हैं, लेकिन क्या पानी के बगैर जी सकते हैं? जी सकते हैं। पानी भी एक दवाई है। पानी जो है किसने दिया है दवाई रूप में? भगवान धन्वंतरी ने हमें प्रदान किया है। तो भोजन, नेचुरोपैथ से हम दूर नहीं रह सकते, एलोपैथी से दूर रह सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में ये इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम मैंने आपको बताया है। मेरी कुछ यूट्यूब पे वीडियोस जैसे मैं कभी फ्री होता हूँ तो बनाता हूँ। अभी सारे जो खोपड़ी में स्टोरेज है मेरी, वो मैं आधे घंटे में तो सारी की सारी रख नहीं ना सकता अपने साथियों के साथ में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप को कभी भी मेरी किसी भी प्रकार से आवश्यकता हो अच्छे काम के लिए, तो मैं दिन रात 24 घंटे हर समय आपके लिए अवेलेबल हूँ। एक आपके फोन कॉल की दूरी है। तो ये मेरे कांटेक्ट नंबर यहाँ पे है, और भी है मेरे पास पेपर। ये सभी जो है सर आप आइए, सभी को एक एक दे दीजिए। देखिए, जब तक ये बांटेंगे आपको एक एक, तब तक मैं बोलता रहता हूँ कि ये पेपर जो है वो मेरे आपसे गुजारिश है, होगा तो ये 10 पैसे का ही या 5 पैसे का, लेकिन इसको ऐसी जगह पे कहीं पे लगाइएगा कि और लोग भी देख पाएं।
जैसे अपने घर के बाहर कहीं गेट में किसी को 2-4 चाहिए वो भी ले सकते हैं, ताकि लोगों तक ये पहुंच सके बात। और हम ये सेवा जो है वो फिजिकल, जितना हमारे अब फिजिकल सर्विस है हमारी वो फ्री है, लेकिन अब ये चीज़ वो बोतल लगी है, बोतल मैं नहीं बनाता हूँ, इसको लगाने तैयार करने के लिए मैंने लेबर लगाई थी, लेबर ने पैसे लिए हैं, है ना। तो इन चीज़ों के आपसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन बाकी जो मेरी हाथों सेवा है ना जिसको कहते हैं फिजिकल, वो एकदम फ्री है। कभी भी आप आइए और आपका छोटा भाई आपकी सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहेगा। थैंक यू वेरी मच, रिगार्ड्स। किसी की कोई क्वेरी हो अपने लिए, अपने माता पिता बच्चों के लिए, तो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसके साथ में एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, ये हमारी एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, इसे बोलते हैं नाभि अमृत। हम जब माँ के गर्भ में थे ना, माँ के पेट में थे, तो हमें खुराक जो है वो नाभि नाड़ुओं से मिलती थी। मतलब हमारे पूरे शरीर का जो सेंटर है वो ये है। अब कुछ लोग बोलते हैं मुझे डैंड्रफ हो जाती है सर्दियों में, कुछ लोग बोलते हैं मुझे एलर्जी हो जाती है, खारिश, है ना, और या और कई सारी समस्याएं आती हैं। तो उनके लिए जो है वो रात को सोते समय जायफल, जानते हैं जायफल, जायफल 5 लीजिए, 5 जायफल और 2 ग्राम भीम सैनी कपूर, और इनका पाउडर बना दीजिए। एक कपूर जलाने वाला होता है, खाने वाला होता है, तो भीम सैनी कपूर खाने वाले कपूर को बोलते हैं। 2 ग्राम भीम सैनी कपूर, 5 जायफल को मतलब पीस लीजिए, मिक्स कर दीजिए, और आपने रात के समय जो है वो इसकी अपनी नाभि में 5 ड्रॉप्स डालनी है, नाभि अमृत की, और वो जो मटेरियल बनाया ना आपने पाउडर, वो अपनी नाभि में भर लेना है और लेट जाना है। हमारे जब तक गैस हमारे पेट तक है उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक। जब तक उसका दायरा सिर्फ पेट है तब तक वो गैस्ट्रिक है, लेकिन जब वो पेट से बढ़ के हमारी नस नलियों में घुस जाती है उसे बोलते हैं वात रोग। क्या बोलते हैं? वात रोग। और वात रोग के कारण जो है वो वात का जो इफेक्ट है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके कारण हमारे टांगें सुन रहना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा बैठ गए, पैर सेंसलेस हो जाते हैं, होता है ना कभी ऐसे सो गए तो बाजू बेकार हो जाती है। तो मतलब वात रोग की वजह से हमारे दिमाग, मेरे दिमाग से जो मेरे ये उंगली है ना, ये लेफ्ट हैंड है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, किसकी वजह से? इसकी वजह से, क्योंकि इसकी तरफ से कमांड जा रही है कि ऐसे करना है, तो हो रहा है। लेकिन जिस टाइम इसका और इसका रिलेशन कट हो जाएगा, उसे बोलते हैं नर्वस ब्रेकडाउन, कट हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि मेरा हाथ हिले, लेकिन ये हिलेगा नहीं, दैट इज कॉल्ड पैरालाइज्ड। तो वात का बिगड़ा हुआ रूप जो है वो हमें पैरालाइसिस की तरफ ले जाता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वात रोग जिसको हो गया है ना, वात, तो वो मेरी नब्ज चेक करवा लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको वात रोग है। आपने आलू छोड़ देने हैं, आपने राजमा छोड़ देने हैं, आपने माँ की दाल छोड़ देनी है, और एक चीज अपना लेनी है। नेपाल से बड़ा अच्छा हींग आता है, हींग जानते सभी? अपनी हींग जो है वो, ये जो कोरोना आया था ना, तो बहुत से लोग हींग और कपूर गले में लॉकेट जैसा बना के चल रहे थे, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो हमारे जो जरासीम होते हैं ना, जैसे कीटाणु होते हैं, वो उससे डर के भाग जाते हैं। तो हींग अपनी दाल की कटोरी में डिप करिए। फिर मेथी, मेथे जानते हैं? मेथे का पाउडर अपनी दाल सब्जी में ऐसे ही भून लीजिए। इससे क्या होगा कि आप उन चीजों से मिलने वाला जो आपको एक्स्ट्रा वात है, वायु है वो, और आजकल हर चीज में यूरिया मिला हुआ, तो हर चीज मिलावटी। और मेरी कोशिश है कि आप हेल्थ कॉन्शियस पर्सन बनिए, और आप लोग जो वो पैकिंग वाला कुछ मत खाइए, पैकिंग प्रोडक्ट को मना करिए, अपने बच्चों को भी मत दीजिए। भगवान धन्वंतरी ने बोला है हम लोगों को कि सुबह का खाना राजा की तरह, दोपहर का राजकुमार की तरह, और रात का भिखारी की तरह। भिखारी की तरह किन के लिए? जिनकी अब लंबानी होना है, अब ग्रोइंग स्टेज में बच्चे हैं, 14-15 साल के हैं, तो उनके लिए रात का खाना जरूरी है, लेकिन वो भी सूर्य अस्त से पहले पहले। और हम लोगों के, अब मैंने लंबे नहीं होना, अब क्या करेगा, अब मैं ज्यादा खाऊंगा तो मेरा स्ट्रक्चर और डिस्टर्ब होएगा, तो इसलिए मुझे रात का खाना बंद कर देना चाहिए। हमारा ये शरीर 90% एल्कलाइन है और 10% एसिडिक है। अब एल्कलाइन और एसिडिक क्या होता है? जो रॉ है, कच्चा है, वो एल्कलाइन है। कच्ची ककड़ी खा ली, वो एल्कलाइन है। और मैंने
कच्चा घिया खा लिया वो एल्कलाइन है, लेकिन घिये को मैंने आग में पका दिया वो एसिडिक हो गया। तो हमारे उस हिसाब से हमारी जो खुराक है वो 90% एल्कलाइन चाहिए, 10% एसिडिक होनी चाहिए, लेकिन हम लोग 95% एसिडिक खा रहे हैं, पका हुआ खा रहे हैं, और पका हुआ खाने से हम बीमारियों में फंस रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं। इसके अलावा किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछिए। थैंक यू। कवार एलोवेरा। अब ऐसा है कि कवार का बताऊंगा, और भी बहुत सी चीजें हैं, है ना। तो कवार के बारे में किस लिए खानी है वो देखिए जी। कवार जो है ना, एलोवेरा जो है वो हमारे अंदर से वात रोग को खत्म करते है, सॉरी पित्त रोग विकार को खत्म करती है। पित्त का मतलब समझाऊं मैं आपको। आपका मुंह अभी अपने थूक को टेस्ट करिए, कैसा है? ज्यादा उसमें गोंद तो नहीं है, चिपचिपाहट ज्यादा तो नहीं है, और ज्यादा पतला भी नहीं है, तो आप ठीक है। जिस समय आपका थूक जो है वो चिपचिपा हो जाएगा, लेस टाइप मतलब गूंद टाइप में, तो उससे जो वो लंकेजेशन होगी, फेफड़ों में रुकावट होगी, और हमारा मतलब सारे ऑर्गन जो वो ओवरहीट होंगे। तो उनके लिए क्वार जो है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसका सेवन कैसे करता है? बस सुबह पी लीजिए खाली पेट, अगर दिक्कत है तब, और अगर नहीं दिक्कत है तो उसको सेवन करने से आपके गोडे गुडे दुखना शुरू हो जाएंगे, ठंडा बहुत होता है। तो कभी सेवन करना है तो उसमें काली मिर्च और लौंग डाल लीजिए थोड़ा सा, उससे जो है वो उसकी तसीर बराबर हो जाती है। ये सर कितनी टाइम लेनी है जी? तो सर ये तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, अब देख रहा हूँ कि कहीं अरेंजमेंट हो सकता है, तो आप थोड़ा सा पानी और वो डिस्पोजल या कोई गिलास, वो तो ले आएंगे। मैं सभी को एक एक गिलास पिलाना है इसका। ये अमृत रस जो है वो अभी तक मैं आपको बताऊं, अपने भाइयों के पास ही बैठा हूँ, ये मैंने खुद डिजाइन किया है। अभी मेरे पास जीएसटी नहीं है, मतलब अप्लाई किया हुआ जीएसटी, लेकिन मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उनको उनकी बोतल में ही डाल के देता हूँ। जो मैंने जूस ही है, जैसे जूस रेडी पे भी बिकता ही है, लेकिन इसका जैसे ये पैकिंग में बेचने के लिए मुझे जीएसटी नंबर चाहिए, वो नहीं है मेरे पास, अभी अप्लाई किया हुआ है। तो अभी फिलहाल जो है वो आप लोगों को जितनी इसकी लागत है उसी लागत में आपको दे देंगे। इसका बनाने की जो मेहनत आई है, जो सामान डाला हुआ है, वैसे जब इसका जीएसटी आ जाएगा तो इसका हम एमआरपी रखेंगे 550 रुपए। कितने गिलास बनते हैं इससे? 60 गिलास जूस के बनते हैं, तो कितने का पड़ गया? फिर 10 रुपए का जूस का गिलास बन गया, और लाख दर्जे बेहतर है जो जूस वाला, फ्रेश जूस वाला जूस पिएंगे। इसका एक एक गिलास सुबह खाली पेट पीना, इसकी कॉस्ट है हम रखेंगे 550 रुपया, लेकिन अभी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये सिर्फ हम 150 रुपए की बोतल देंगे। 150 रुपए की कितने गिलास बनेंगे जी? 60 गिलास तब बनेंगे। मैं हेल्दी हूँ ना, मैं ठीक ठाक आदमी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मुझे एक ही ढक्कन डालना है। लेकिन अगर मेरे अंदर कोई फॉल्ट है, मैं अपना पेट कम करना चाह रहा हूँ, देखिए मेरी पैंट देख रहे हैं आप, पैंट दिख रही है आपको, थोड़ी टाइट है ना पैंट, मेरा पेट इतना पेट था, और इन चीजों से मेरे पास एक पाउडर भी है, उसे बोले तो डिटॉक्सिफिकेशन पाउडर बोलते हैं। तो ये भी अगर आप अपने लिए ले जाना चाहेंगे, जो बड़े बड़े पेट वाले हैं, भाई साहब थोड़ा हाथ खड़ा करिए, जिनके बहुत बड़े बड़े पेट हैं, चलो रहने दीजिए छोड़िए। तो जिनके बड़े बड़े पेट है ना, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरी बताया हुआ कोर्स सिर्फ 20 दिन कर लेंगे तो आपका बहुत ज्यादा आपको आराम आएगा। मतलब मैंने इतने से मैं इतना ले आया हूं, तो आपको भी कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ना ही है। मैं आपको खुराक बता देता हूं, जो अपना वेट देखिए जी, मेरा ये घुटना जो है ना, अकॉर्डिंग टू हाइट एंड अकॉर्डिंग टू एज, मेरी उम्र है जी 42 साल, और मेरी हाइट है 5 फुट 3 के लगभग। तो इस हिसाब से जो मेरा बॉडी वेट है वो होना चाहिए सिर्फ 60 kg, अकॉर्डिंग टू हाइट एंड अकॉर्डिंग टू एज 60 किलो होना चाहिए।
तो अगर मैं 100 किलो का हो जाऊंगा तो वो 40 किलो जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ पे उसका आएगा वेट? इस पे आएगा और ये हमारी स्पाइन पे आएगा, और इसके कारण जो है स्पाइन के जो बॉल्स हैं वो भी घिस जाएंगे, उनमें से भी लुब्रिकेशन मटेरियल लीक हो जाएगा और ये घुटने भी कंडम हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद में। तो मेरा शरीर कितने वेट के लिए बना है? 60 किलो के लिए। तो 60 ही किलो, 65 हो सकता है, इधर रखना, इधर उल्ले पास रखना, 65 किलो हो सकता है, लेकिन 70 नहीं होना चाहिए। तो जो ओवर वेट है वो अपने घुटनों के ऊपर और अपने इनके ऊपर ना क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, शोषण। तो उस शोषण से बचाने के लिए आपने क्या करना है? रात को सोते समय सब कुछ खाने पीने के बाद में जब आपने रेस वगैरह या जॉगिंग करके आप आ गए तो आपने अब कुछ नहीं करना, आपने नींद लेनी है। तो उस टाइम आप एक पानी का गिलास गर्म करिए, इतना सा पानी का गिलास गर्म करिए और इसमें ये 2 ढक्कन डाल दीजिए। देखिए जी, थोड़ा शेक किया था आपने, शेक किया, डालिए डालिए, 2 डालिए। अब आपने ये गर्म पानी इसमें ये 2 ढक्कन डाल दिए और इसका 1 चम्मच जो है वो मुंह में डालिए। ये देखिए ये उड़ता बहुत है, देखिए उड़ रहा है ना, उड़ रहा है ना, बहुत बारीक है ये। तो इसलिए इसको क्या करना है कि जब मुंह में आपने चम्मच डाल लेना है तो उसके बाद सांस नहीं लेनी है। अगर आप सांस लेंगे तो आपको खांसी ऊपर चला जाएगा। ये तो बस मुंह में डाला और ये आपने पी लिया। आप देखेंगे कि दूसरे दिन आपके छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन तंत्र में से गांठें गांठें जैसी निकलना शुरू हो जाएंगी। जो पुराना मल, अब मेरे पास लास्ट एक पिछले हफ्ते की बात है, एक बुढ़िया मतलब बुजुर्ग लेडी पहुंची, उसका क्या हुआ था, जो बड़ी आंत होती है ना उसमें बहुत पुराना कोई मल मटेरियल, मतलब वो गांठ जो है वो फंसी हुई थी और वो फंस के जो है वो उसने उस पाइप को वहां से डैमेज कर दिया था और वो बाहर आ गई थी और वहां पे होल बन गया था। तो जो जाएगा वो बाहर अंदर गिरेगा ना पेट में, मतलब होल अभी बना नहीं था, बन सकता था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको जो वो ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके लड़के आए मेरे पास, बोला बाजी सी टैक्सी टूक्सी चलाते, लाख रुपये दस्से डॉक्टर ने ऑपरेट करने का सारा खर्चा वगैरह। तो लॉकडाउन तो बाद उदा ही पतली हालत है, तो किदा लाख रुपया करिए, बचा लो मानो। तो भाई साहब इसी चीज़ से और इसी चीज़ से वो उसके अंदर से गांठें निकली हैं और हल्दी वाले पानी से वो जिकम रिकवर हुआ है। मतलब अब वो क्या बोल रहे थे मेरे साथ और मुझे कितनी खुशी हुई जब वो माता ठीक हुई, इसका एहसास सिर्फ मैं कर सकता हूँ और उसके वो बच्चे कर सकते हैं और वो माता कर सकती है। तो जो पुराना मटेरियल हम स्टोर रखते हैं ना बड़ी आंत में, वो वहाँ पे इन्फेक्शन करके उसको डैमेज कर देता। तो ये चीज़ अगर हम 90 दिन में 10 दिन ले लेना, 90 दिन के बाद में 10 दिन सिप सिप करके पीजिए, सभी को डालिए यार। ये सर इस खराब नहीं होता जैसे 2 महीने पड़ा रहेगा तो? सर ये अभी 25 तारीख को बनाया है मैंने, 25 मार्च को एक्सपायरी इसके 60 दिन तक ये अच्छा रहता है। बिना फ्रिज के? नहीं, फ्रिज में रखना, फ्रिज में 60 दिन तक अच्छा रहेगा। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रख देंगे तो फिर ये खराब हो जाएगा, मतलब 2-4-5 घंटे में भी खराब हो जाएगा। वैसे 60 डेज तक अगर फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज से कभी निकालना जब आपने यूज़ करना है। हाँ जी, मेरी जजमेंट है ना, इसलिए 2-2 ढक्कन डल गए। लीजिए आपको दीजिए जी। कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब ऐसा? बिल्कुल सर, मैं रोज लेता हूँ। और दूसरी चीज सुनिए, चाय जो पीते ना आप लोग, मेरी बात एक सुन लीजिए। आप चाय पीते ना, चुस्की मारते चाय की, चाय का एक फायदा बताइए आप में से कोई जो सिर दर्द होता है, हैबिट है इस करके पीनी पीती है। तो उस टाइम जितनी फ्रेशनेस आपको उससे मिलती है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा फ्रेशनेस इससे आएगी। इसमें हो सके अगर आप अफोर्ड कर सकें तो इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, हनी। 1 चम्मच इसमें हनी डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट होगा। और जी, और बाकी लोग भी पीना चाहेंगे? बाहर मेरी गाड़ी है, उसमें चलिएगा, बातचीत भी करेंगे, आपको पानी भी पिलाएंगे।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਤਲਾਂ? हाँ जी सर, ये 25 तारीख को बना है, 25 मार्च को, आज कितनी हो रही है? मतलब एक बोतल जो वो आपकी अगर पूरी फैमिली यूज करेगी ना 4 मेंबर करके तो 10 दिन चलेगी ये। और बाद में मैंने 550 की पेश की जिस दिन मेरा पूरा फॉर्मेलिटीज हो गई, ये GST वगैरह। कंसेशन है ਹੁਣ कंसेशन अभी सिर्फ 150 में मिल जाएगी।